अरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 9 क्षितिज भाग 1 और काव्यखंड। आज हम लोग कबीरदास का जीवन परिचय जानने का प्रयास करते हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ था और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत हुआ। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणित माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सदगृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की थी। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में पैदा हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन का सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। अब कबीरदास से कुछ छुटी हुई बातों को जान लें। कबीर ने अपने मुख से ही कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ, अर्थात मैंने कभी अपने हाथों से स्याही, कागज और कलम का स्पर्श नहीं किया। अतः निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। जो भी उनके पास ज्ञान था वो गुरु की अनुकंपा से प्राप्त हुआ था। अब कबीरदास की साहित्यिक विशेषताओं पर हम प्रकाश डालें तो कबीरदास का साहित्यिक व्यक्तित्व बड़ा ही ओजपूर्ण एवं आकर्षक था। वे सिर से पैर तक मस्त मौला स्वभाव के, फक्कड़ आदत से अक्कड़ दिल के, साफ दिमाग के, दुरुस्त जन्म से अस्पृश्य थे। वे अनुभव के आधार पर ही कुछ कहते थे। उन्होंने समाज को एकीकृत करने के उद्देश्य से आडंबर विहीन, मानवतावादी, सर्वमान सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब इनकी भाषा शैली पर यदि हम प्रकाश डालें तो कबीरदास ने सामान्य बोलचाल की भाषा को अपनाया है। संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों के साथ अनेक स्थानीय बोलियों के शब्द उनकी भाषा में सहज रूप से आ गए हैं। उनकी पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज, पूर्वी भाषाओं के शब्दों से मिलीजुली भाषा को सद्धुकड़ी भाषा के नाम से अभिहित किया जाता है। कुछ विद्वान उन्हें खिचड़ी भाषा भी या पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। कबीर की भाषा शैली के माध्यम से उनका व्यक्तित्व स्पष्ट झलकता है। भाषा चाहे कितनी ही उबड़ खाबड़ रही हो, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव की भी अभिव्यक्ति करने में सक्षम रही है। उनकी भाषा शैली की विशेषता के कारण उनको युग का क्रांतिदर्शी कवि कहा गया है। तो कबीर के बारे में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।